बीएड द्वितीय वर्ष में रसायन विज्ञान शिक्षण विषय है। इस विषय के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम में दी हुई है। कितना महत्वपूर्ण है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम से लेकर पाठ्यचर्या से लेकर विषय वस्तु तक की सारी चर्चा हो जाती है, लेकिन एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए कौन से सिद्धांत मूल रूप से हैं जो शिक्षक को पालन करना चाहिए, विद्यालय व्यवस्था को पालन करना चाहिए और विद्यार्थियों को पालन करना चाहिए, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम और सहायक क्रियाएं एक दूसरे की पूरक है, दोनों स्कूल के कार्यक्रम का अटूट अंग है। विद्यार्थियों को इनमें सीमित परंतु उत्साहित रूप से भाग लेना चाहिए। उन्हें केवल उतनी ही क्रियाओं में भाग लेना की प्रेरणा देनी चाहिए जितने उनके अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए लोकतंत्रात्मक विधि को अपनाना चाहिए। विद्यार्थियों को किसी कार्य में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। इन क्रियाओं की व्यवस्था स्कूल के लिए निर्धारित समय में होना चाहिए। रचनात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को चलाने के लिए अध्यापकों को श्रेय मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संगठित करने वाले अध्यापकों का अध्यापन कार्य निश्चित करते समय उन्हें इन कार्यों का श्रेय भी मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के काम की अपेक्षा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिक स्वतंत्रता तथा जिम्मेदारी देनी चाहिए। सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं स्कूल के अंदर ही होनी चाहिए जब तक उन्हें कहीं और करने की आज्ञा न दी जाए। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अध्यापकों, समुदायों तथा प्रवर्तक संस्थाओं द्वारा बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रस्तुत की गई बातों का पुनः मूल्यांकन होना चाहिए। प्रत्येक पाठ्य सहगामी क्रिया के कुछ न कुछ शिक्षात्मक उद्देश्य होने चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए कम से कम क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। स्कूलों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन के लिए अपने बजट में आर्थिक व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यार्थियों को नेतृत्व और अनुसरण दोनों अनुभव कराने चाहिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियों में विभिन्न विशालता तथा असीमितता होनी आवश्यक है। अधिक ध्यान उन गतिविधियों की ओर दिया जाना चाहिए जिनका अत्यधिक शिक्षा संबंधी महत्व हो। पाठ्य सहगामी गतिविधियों में छात्रों की अभिरुचि एवं रचनात्मक ज्ञान का उद्भव कराना आवश्यक है। ऐसी कोई भी गतिविधि न हो जो छात्रों की योग्यता के बाहर की हो। सभी पाठ्य सहगामी गतिविधियां छात्रों की अभिरुचि के अनुरूप एवं अनुकूल हो। छात्रों को अपनी अभिरुचि के अनुसार गतिविधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियां ऐसी न हो जो साध्य न होकर केवल साधन मात्र हो। पाठ्य सहगामी गतिविधियों के समुचित संचालन के लिए समय और स्थान की अत्यंत आवश्यकता है। स्कूल समय के पश्चात कुछ बाह्य खेलों का प्रबंधन हो सकता है। नियमित समय सारणी के अंतर्गत कुछ गतिविधियां सम्मिलित की जा सकती है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक छात्र को गतिविधि में सम्मिलित होना आवश्यक है, जिसके लिए उसे प्रेरणा प्रदान करना आवश्यक है। यह प्रेरणा उसे कई रूपों में प्रदान की जा सकती है। इसका पहला बिंदु है, छात्र को स्कूल में प्रवेश पाने पर स्कूल की सभी गतिविधियों से परिचित कराया जाए ताकि वह उन समस्त गतिविधियों में से एक चुन सके जो उसकी अभिरुचि के अनुकूल हो। दूसरा बिंदु है, इन गतिविधियों का प्रबंध स्वयं छात्रों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अध्यापक वर्ग केवल उनके निर्देशन में सहायक हो सकता है। तीसरा बिंदु है, प्रत्येक गतिविधि का मुख्य लक्ष्य छात्रों को पहले बता दिया जाए ताकि संगठन उनके लक्ष्यों को दृष्टि पथ में रखकर आगे बढ़े। छात्र स्वयं अपनी कठिनाइयों का समाधान ढूंढकर अग्रसर होने चाहिए।
अध्यापक वर्ग को छात्रों का निर्देशक बनकर उनकी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी गतिविधि का संचालन कर सकता है तथा उसमें निर्देशन प्रदान कर सकता है। अध्यापक वर्ग को किसी एक ही गतिविधि का निर्देशक बनाया जाए। किसी भी अध्यापक को अधिक कार्यभार से न दबाया जाए। इस गतिविधियों से संबंधित संपूर्ण सामग्री की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गतिविधि बिना पूर्ण साधनों के चल नहीं सकती। गतिविधि संबंधी समय सारणी तथा कैलेंडर निर्मित किए जाने चाहिए। प्रत्येक गतिविधि का संगठन स्कूल के आदेशों और परंपराओं की दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए। अनावश्यक साधनों का प्रयोग न किया जाए। मितव्ययिता से काम लेकर इन साधनों को छात्रों के उपयोग में लाया जाए। इन गतिविधियों का प्रबंध केवल दिखावे के लिए ही नहीं किया जाए। इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं और इनके संचालन प्रबंधन के लिए जो सिद्धांत है, मूल रूप से सिद्धांत यह है कि किसी एक विशेष अध्यापक को विशेष पाठ्य सहगामी क्रिया के लिए एक्सपर्ट बनाया जाए, और दूसरा ये कि पूरे विद्यालय के छात्रों में जो छात्र जिस प्रकार की गतिविधि को चुनना चाहता है वही गतिविधि चुने, जिससे उस कार्यों में कौशल युक्त हो सके और समय सारणी के बाहर या समय सारणी के अंतर्गत ना तो शिक्षक पर अधिक दबाव बनाया जाए न छात्रों पर ही दबाव बनाया जाए, जिससे कि पाठ्यक्रम के लिए भी कोई नुकसान नहीं हो और पाठ्य सहगामी क्रियाएं इस प्रकार से हो जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके। इसका सार रूप यही है।